हम आ चुके हैं केले की बागान में, केले का खेत कह लो या केले का जंगल कह लो, क्योंकि यहाँ चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ केले के बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे। रियली मैंने इतना बड़ा पेड़ कभी नहीं देखा था केला का। विजय भाई से इसकी कहानी जानते हैं। विजय भाई, आखिर ये किस्सा क्या है? आप बता रहे थे इसका कुछ किस्सा है। इसका वो मतलब पहले शुरुआत में पापा लोग आ रहे थे, उस समय यहाँ पूजा पाठ के लिए एक ही केला एक पौधा लेके आए थे सर। हाँ। वो भी दूसरे गांव से, बेडरी मोड़ से। तो उसी का फिर बाद में ईसा धीरे धीरे बढ़ाते गए और केला ज़्यादा उत्पादन हुआ, तो ज़्यादा उत्पादन होने के कारण बाजार नानगुर ले गए। वहाँ धीरे धीरे सेल ज़्यादा मांग हुआ तो ज़्यादा लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद धीरे से हरिहर बाजार में भी हम लोग केले को सेल करते हैं सर। अच्छा, हरिहर बाजार जगदलपुर। जी सर। केला की कहानी शुरू होती है एक पूजा के लिए आए केला के पेड़ से। आप पूरे जंगल यहाँ पर बन चुके हैं केले के। आप जिधर देखेंगे आपको केवल इतने बड़े बड़े केले के पेड़ दिखाई देंगे। देखो ये कैसे पूरा का पूरा लेयर लटका हुआ है केला का। ये पूरे जंगल बन चुके हैं केले के। और शुरुआत हुई थी जब विजय भाई के पिताजी, जिनकी अभी इंटरव्यू हमने आपको दिखाई थी, वो इस गांव में आए थे और पूजा के लिए एक केले का पेड़ लेकर के आए थे। तो ये थी इस पूरे के पूरे गुड़िया बदर की कहानी और यहाँ के केले की खेती की कहानी। साथ में हमारे साथ हैं खड़े हुए हमारे शंकर भाई। शंकर भाई, विजय भाई दोनों हमको लेकर के आए थे। शंकर भाई से जानते हैं इस गांव के बारे में, कोई खासियत इनके तरफ से। आपकी गांव की कुछ अनूठी चीज बताओ हमको। अब हमारे गांव की खेती से जुड़ी हुई, केले की खेती से। केले की खेती से अनूठी चीज जुड़ी हुई बोलने से, यहाँ की केले जो है ना भैया, बहुत मीठे हैं। मीठे हैं? बहुत मीठे हैं। अच्छा। जो शहर में जो केले बिकते हैं ना, उसकी तुलना में इसको अगर देखा जाए तो ये केला अगर आप एक भी खा लेंगे और वहाँ का दो खाएंगे ना, तो उसका और इसका जो स्वाद है ना, वो आपको बहुत मतलब काफी अलग मिलेगा आपको। अच्छा। और एनर्जी भी कुछ अलग लगेगा। पकाने के लिए कैसा करते हैं? पकाने के लिए काट करके एक दिन धूप दिखाया जाता है। उसके बाद सूतली का जो बोरी है ना, उसमें पैक कर देते हैं। दूसरे या तीसरे दिन में हल्का इसमें पकड़ चालू हो जाता है। उसके बाद जैसे 2 दिन बाद बाजार है तो बुधवार को कट जाता है केला। ये मंगल को ये बताओ, ना तुम्हारा खाद लगा ना तुम्हारा कुछ लगा, नहीं आप बोले कि इसको पकाने के लिए सुतली की बोरी में डाल करके केला पक जाता है। तो इतना कार्बेट वाला केला खिला खिला के हमारे अंदर का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का है पैदा किया जा रहा है। भाई जो हम केला खाते हैं उसे कार्बेट में, केमिकल में, क्या क्या चीजों में नहीं पकाया जाता है। और यहाँ हमको जंगलों में आकर के दिख रहा है कि यहाँ के केले को खाली बोरी में डाल देने से वो केला 2 दिनों में पक जाता है। इसका कारण क्या है? जड़ में भी अपने आप पक जाता है सर। गर्मी समय अधिकतर जड़ में ही पक जाता है। माने पेड़ में लगे हुए। जड़ में कहने का मतलब पेड़ में लगे ही फल पक जाता है। अभी इसको बोरा में इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि इसको गर्म करना पड़ता है पकाने, क्योंकि अभी ठंड है। पानी जैसे गिरना स्टार्ट हो जाता है तो हल्का उमस भी, गर्मी भी रहता है। उसके वजह से एक 2 दिन में ये पक जाता है। अगर ज्यादा गर्म हुआ तो खुले में भी पक जाता है। खुले में भी पक जाता है। तो जो हमारे जो बाकी फल वाले कार्बेट डाल करके इसे भट्टी लगाते हैं पूरी की पूरी, केले की, आम की, है ना। इसका कारण कहीं ना कहीं उसे गर्म करना होता है। गर्म करना होता है उसको। और बाजार ले जाने के चक्कर में हम लोग थोड़ा उसको पहले काट लेते हैं, बोरी में डालते हैं सर, नहीं तो ऐसी जाड़ में पका वाला ले जाते हैं। अच्छा। और अभी तो बाजार में शायद कच्चा केले जो है ना, बहुत ज्यादा केले तो सब्जी में ही उपयोग हो जा रहे हैं। लोगों को पसंद भी है ना। और कच्चा केला काफी मतलब मुझे भाई इससे आमदनी कितनी हो जाती है? आमदनी मतलब एक सप्ते में हम लोग वही 3 बोरी अगर लेके जाते हैं तो 2500-2400 ऐसा बनता है सर। और 2 बोरी में वही 17-16 के आसपास ऐसा जी। माने महीने का 10 से 15 हजार रुपए। हाँ जी। सीजन कोई भी 12 महीना? हाँ, 12 महीना ऐसा। तो 10 से 15 हजार रुपए का जुगाड़ गांव के इन फलों से हो जाता है। और आजीविका के साधन आप लोग किस प्रकार जुटाते हो? साथ में धान की खेती करते हैं और साथ में उड़द भी लगाते हैं। उड़द मेरे को खाने को मिला था कल रात के विजय भाई के घर में ही, हम मेहमान बने हुए थे। काली उड़द मुझे खिलाई गई थी। वो दाल थी क्या है, आप मुझे बताइए थोड़ा उस दाल के बारे में। अरहर दाल था सर, देसी वाला। हाँ। उसमें 2-3 दाल मिक्स थे और मुझे वो टेस्ट बाकी जगह से अलग लगी। वो आप लोगों की उगाई हुई थी खुद? उगाई हुई है। हाँ। तो ये बड़ी
माने अचरज का विषय था मेरे पास। मैं पहली बार ऐसी किसी रसोई का खाना खाया था जहाँ चावल उनका उगाया हुआ था, जहाँ दाल उनकी उगाई गई थी। मशरूम, इन्होंने काले कलर का मशरूम मैंने कभी देखा नहीं था, काले कलर की गोल गोल मटर टाइप की मशरूम थी, साथ में आलू की सब्जी थी, और पूरा थाली मेरा सजा हुआ था। उस थाली का हर एक अनाज का दाना इन्हीं का उगाया हुआ था, इनकी माताजी का पकाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो थाली इंसान को खाने के लिए नहीं मिलती। विजय भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा मैं, मेरी और पूरी तोपचंद की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी अद्भुत चीज़ हमें दिखाई जो लोगों को देखने को नहीं मिलती है। यूथ की हम जब बात करते हैं तो नज़रों में बन जाती है कि शहर का एक लड़का जो हाथ में बुक्स लेकर के कॉलेज जा रहा है, एक लड़की जो स्कूटी में जा रही है, ये यूथ होता है। टॉकीज में बैठा जो है वो यूथ होता है। जब हम यूथ बोल के आंख बंद करते हैं, यूथ असली होता है एक संगठन इधर, जो गांव में रह करके हमें पीछे से बैक सपोर्ट दे रहा है। क्योंकि अगर खाना ही ना पहुंचे, अभी लॉकडाउन हुआ, इतने सारी चीज़ें एसेंशियल सर्विस में आई, अनाज, वो अनाज का अगर कहीं ना कहीं फ्लो नहीं टूटा है तो वो इन युवाओं के ही कारण है जो नहीं टूटा, वरना यूं ही भूखे मर जाते, कोरोना बाद में मारता। ये थी गुड़िया पदर की केले की कहानी, जो इन जंगलों से निकलकर जगदलपुर तक पहुंच रही है। विजय शंकर जैसे युवा ही आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार कर रहे हैं, जो आज भी केमिकल वाले दौर में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और मीठे मीठे फल हम तक पहुंचा रहे हैं।